जूम, इसको देखो। जूम, इसको देखो। सबसे पहली कंट्रोवर्सी जिसने फेस्टिवल द कांस को बनाया, फेस्टिवल द कंट्रोवर्सी, जुड़ी है ऋतिक रोशन और बारबरा मोरी से। कभी काइट्स में उनकी किस कंट्रोवर्सी खड़ी कर देती है, तो कभी कांस में ऋतिक का सुजैन के बिना रेड कार्पेट पर चलना, तो कभी कांस में सुजैन की गैर मौजूदगी में ऋतिक और बारबरा की बढ़ती नजदीकियों की खबरें। सच कहें तो दिस ईयर्स कांस फिल्म फेस्टिवल इज ऑल अबाउट ऋतिक, बारबरा एंड देयर कंट्रोवर्शियल किस। काइट्स में ऋतिक रोशन और बारबरा मोरी का किस बन गया है कान में बवाल की वजह। किस के इसी किस्से ने बना दिया है फेस्टिवल दे कान को फेस्टिवल दे कंट्रोवर्सी। जी हाँ, ऋतिक और बारबरा के साथ साथ 7 समुंदर पार पहुंच गई है कंट्रोवर्सी। जब देश में थे तब भी इसी जोड़ी ने अच्छे रीजन से नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी से ही पॉपुलैरिटी बटोरी, और अब जब 7 समुंदर पार कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म काइट्स का प्रमोशन करने पहुंचे तो वहां भी कंट्रोवर्सीज ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन और बारबरा मोरी की। कान फिल्म फेस्टिवल में काइट्स का फर्स्ट लुक लॉन्च करने पहुंचे ऋतिक और बारबरा, लेकिन कई वजहों से ये दोनों कंट्रोवर्सी से खुद का पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई काइट्स के इंटीमेट सीन को लेकर, जिसमें ऋतिक बारबरा को किस करते हैं। इस किस ने इतनी ज्यादा हाइप बटोर ली है जितनी धूम 2 में ऋतिक और ऐश्वर्या की किस ने भी नहीं बटोरी होगी। अभी तक फिल्म के प्रोमोज ऑडियंस के सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऋतिक और बारबरा के जिन इंटीमेट सीन्स की खबरें आ रही हैं, वो पहले ही सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सीज बनी हुई है। इन्हीं कंट्रोवर्सीज की वजह से राकेश रोशन भी काफी परेशान है और काफी भड़के हुए भी हैं। राकेश रोशन अपनी पूरी कास्ट एंड क्रू के साथ कान पहुंचे थे अपनी फिल्म काइट्स को प्रमोट करने, ताकि इस इंटरनेशनल फिल्म को इंटरनेशनल बार्स मिल सके। मगर फिल्म का प्रमोशन कम, कंट्रोवर्सी ज्यादा शुरू हो गई। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में राकेश रोशन ने साफ कह दिया कि ये पूरी कंट्रोवर्सी बहुत ही बचकानी है। जिस किस को लेकर किचकिच हो रही है उसके लिए भी राकेश रोशन ने सफाई दी। राकेश का कहना है, ये पूरी कंट्रोवर्सी बहुत ही बचकानी है। हमने एक इंटरनेशनल फिल्म बनाई है इन विच ऋतिक एंड बारबरा आर इन लव। अगर मुझे इन दोनों के बीच प्यार दिखाना हो तो मैं क्या करूं? क्या हिंदी फिल्मों की तरह दोनों से गाने गवाऊं? नहीं, ऋतिक हैड टू किस बारबरा। राकेश चाहे जितनी सफाई दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं ऋतिक को बढ़ावा देने में पापा रोशन का भी पूरा हाथ है। कुछ दिनों पहले ही खबरें आई थी कि बारबरा की वजह से ऋतिक और सुजैन के बीच भी खटपट हो रही है। इस डर के बावजूद राकेश रोशन ने ऋतिक को क्रिएटिव राइट के बहाने पूरी छूट दी। जब तक बारबरा इंडिया में रही, उनकी और ऋतिक की ऑन एंड ऑफ सेट्स केमिस्ट्री ने भी काफी सुर्खियां बटोरी, और इसी तरह की केमिस्ट्री इन दोनों के बीच कान में भी देखने को मिली, जब इन दोनों ने साथ साथ रेड कार्पेट को सिजल किया। खबर तो ये भी है कि विजय माल्या ने कान में जो पार्टी दी उसमें भी ऋतिक और बारबरा के बीच काफी नजदीकियां देखने को मिली। सुनने में आया है कि ऋतिक और बारबरा हाथों में हाथ डाले नजर आए, लेकिन पापा रोशन की मौजूदगी के बावजूद सभी को सुजैन रोशन की गैर मौजूदगी खटक रही थी। सभी के मन में था एक ही सवाल, क्यों नहीं आई सुजैन ऋतिक के साथ? वैसे तो हमेशा ऋतिक और सुजैन साथ साथ ही इवेंट्स पर आते हैं और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो फिर कान जैसे प्रेस्टिजियस फेस्टिवल में सुजैन ने क्यों नहीं दिया ऋतिक का साथ? कहीं वजह बारबरा तो नहीं? वैसे एक और बात है जो शक करने का मौका देती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि काइट्स में ऋतिक और बारबरा के साथ कंगना रनौत भी अहम रोल में है, लेकिन इसके बावजूद कान के रेड कार्पेट से कंगना गायब रही। आखिर क्यों राकेश रोशन नहीं ले गए कंगना को? कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश रोशन सारा फोकस सिर्फ बारबरा और ऋतिक पर ही रखना चाहते हैं और इसी वजह से कंगना को इग्नोर किया जा रहा है?